नमस्कार। आज की इस बेहद गहरी और रहस्यमयी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, मृत्यु। गरुड़ पुराण के पन्नों में जो लिखा है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौत के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल साफ साफ समझने के लिए ना हम भद्रकांत नाम के एक लालची और पाखंडी पंडित की कहानी का सहारा लेंगे। यकीन मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो मृत्यु के बाद की उस कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रख देता है। अब हम सभी के मन में कभी न कभी ये गहरा सवाल तो जरूर आता है कि जिस पल इंसान का शरीर राख में बदलता है, ठीक उसी क्षण क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है? दरअसल गरुड़ पुराण इस सवाल का एक बहुत ही सुव्यवस्थित, तार्किक और सच कहूं तो कभी-कभी डरा देने वाला जवाब देता है। इसके अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमय यात्रा की बस एक शुरुआत है। तो चलिए, बिना देर किए इस यात्रा में गहराई से उतरते हैं। इस चर्चा के दौरान हम इन 6 मुख्य चरणों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी मृत्यु के भ्रम से, फिर हम प्रेतकाल की पीड़ा, यम मार्ग और वैतरणी नदी, यमराज और चित्रगुप्त के न्याय, नरक के तार्किक दंड से होते हुए अंत में पुनर्जन्म और मोक्ष के मार्ग तक पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक आत्मा इस पूरे सफर को तय करती है। पहला चरण है भद्रकांत और मृत्यु का भ्रम। तो भद्रकांत की कहानी से इसे समझते हैं। भद्रकांत एक ऐसा इंसान था जिसे वेदों और पुराणों के श्लोक तो एकदम रटे हुए थे, और उसे लगता था कि बस इसी सतही ज्ञान के दम पर स्वर्ग में उसका भव्य स्वागत होने वाला है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। असल में भद्रकांत की पूरी जिंदगी एक दोहरे चरित्र की कहानी थी। बाहर से दुनिया उसे एक बहुत बड़ा ज्ञानी और पूजनीय ब्राह्मण मानती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह भ्रष्ट था। उसने अपनी पूरी जिंदगी शोक में डूबे बेबस परिवारों को नरक का डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठने में लगा दी, और यही पाखंड उसके कर्मों के पतन की सबसे बड़ी वजह बना। गरुड़ पुराण बताता है कि जब भद्रकांत के प्राण निकले तो उसकी आत्मा शरीर से बिल्कुल वैसे ही बाहर आई जैसे किसी टूटे हुए पिंजरे से कोई पंछी उड़ जाता है। लेकिन यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस पल आत्मा को यह पता ही नहीं होता कि उसकी मौत हो चुकी है। भद्रकांत ने अपने शरीर को बिस्तर पर पड़े देखा, अपने परिवार को रोते हुए देखा। उसने बात करने की कोशिश की, वो चिल्लाया, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाया। वो एक बहुत ही अजीब और भ्रमित कर देने वाली स्थिति में फंस गया था। और यहीं से शुरू होता है दूसरा पड़ाव, प्रेतकाल और आत्मा की पीड़ा। क्योंकि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सीधे यमलोक नहीं जाती, बल्कि लगभग 13 दिनों तक वो अपने ही घर और अपनों के आसपास अदृश्य रूप से भटकती रहती है। इन 13 दिनों में परिवार वाले पिंडदान की रस्में करते हैं, और इसी प्रक्रिया से आत्मा का यातना शरीर तैयार होता है। पहले दिन के दान से सिर बनता है और फिर धीरे धीरे बाकी अंग। ये कोई भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि आगे की सजा सहने के लिए बनाया गया शरीर है। लेकिन भद्रकांत के मामले में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ब्रह्मांड का सीधा सा नियम है, जिसने जीते जी सच्चा दान नहीं किया, उसे मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। उसके परिवार ने जो भी अन्न जल चढ़ाया वो भद्रकांत तक पहुंचते ही राख बन जाता, और नतीजा, वो अपने ही घर के आंगन में भयंकर भूख और प्यास से तड़पता रहा। फिर आता है 13वां दिन, जब सब कुछ बदल जाता है। उसे लेने के लिए भयानक यमदूत चंड और प्रचंड आते हैं। ग्रंथों के अनुसार यमदूतों का रूप आपके कर्मों पर निर्भर करता है, और भद्रकांत के लिए तो वो साक्षात खौफ थे। यमदूतों ने उसे जंजीरों में जकड़ा और एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही कि ज्ञान अगर विनम्रता न सिखाए बल्कि अहंकार और लालच पैदा करे तो वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप बन जाता है। अब हम आते हैं तीसरे चरण पर। यहाँ से यमलोक तक का वो खौफनाक और क्रूर सफर शुरू होता है, जहाँ आत्मा से उसकी सारी दौलत, रुतबा और झूठा घमंड पूरी तरह छीन लिया जाता है। जरा इस सफर की दूरी के बारे में सोचिए, लगभग 12 लाख किलोमीटर। और ये कोई आम सड़क नहीं है। ये एक ऐसा झुलसा देने वाला अंधेरा और कांटों से भरा रास्ता है, जहां आसमान से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 सूर्यों की प्रचंड गर्मी आग बरसा रही होती है। भद्रकांत को इसी लाल गरम रास्ते पर बेरहमी से घसीटा गया। इस अंतहीन और तकलीफदेह रास्ते के बीच में एक बेहद डरावना पड़ाव आता है, वैतरणी नदी। ये नदी पानी की नहीं है, बल्कि उबलते हुए खून, मवाद और इंसान के सांसारिक पापों से भरी हुई है।
अब भद्रकांत को अपने ज्ञान का इतना घमंड था कि उसे लगा कोई दिव्य गाय आएगी और उसे पार करा देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे उसी खौलते खून में धकेल दिया गया जहां कंकालों से बने एक भयानक मगरमच्छ ने उस पे हमला कर दिया। और जानते हैं वो मगरमच्छ कौन था? वो उन बेबस लोगों के क्रोध का प्रतीक था जिनका भद्रकांत ने जिंदगी भर शोषण किया था। इसके बाद चौथा चरण आता है। जब भद्रकांत किसी तरह उस भयानक नदी से बाहर निकला, तब तक उसका सारा झूठा अहंकार गलकर खत्म हो चुका था। वो यमलोक पहुंचता है, जहां यमराज के दरबार में अंतिम और पूरी तरह से तार्किक न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है। दरबार में चित्रगुप्त अग्रसंधानी नाम का एक विशाल बही खाता खोलते हैं। इस बही खाते की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ आपके बाहरी काम दर्ज नहीं होते, बल्कि आपके छिपे हुए विचार और उस काम के पीछे की सच्ची नीयत भी दर्ज होती है। भद्रकांत ने अपने रटे हुए मंत्रों और यज्ञों का बहुत वास्ता दिया, लेकिन उस बही खाते ने उसका सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया। उसमें साफ दर्ज था कि कैसे उसने एक गरीब बेसहारा विधवा को डराकर उसके आखिरी गहने तक ठग लिए थे। वहां यमराज के सामने कोई भी झूठ नहीं टिक पाया। तो चलिए देखते हैं कि ये न्याय व्यवस्था आगे काम कैसे करती है। बही खाते के आधार पर आत्माओं को 3 मुख्य रास्तों पर भेजा जाता है। पहला है अर्च्य मार्ग, जो उन लोगों के लिए है जो सत्य के रास्ते पर चले हैं। दूसरा धूम मार्ग, जो उन आत्माओं के लिए है जिनके पाप और पुण्य बराबर हैं, ये पितृलोक जाती हैं। और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो सीधे सीधे भद्रकांत जैसे पापियों के लिए नरक का रास्ता है। अब आते हैं 5वें चरण पर, जो है नरक और कर्मों का तार्किक दंड। गरुड़ पुराण नरक को सिर्फ एक टॉर्चर चेंबर या यातना ग्रह की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक बहुत ही लॉजिकल प्योरिफिकेशन सेंटर या शुद्धिकरण केंद्र के रूप में पेश करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सजा बिल्कुल आपके अपराध के हिसाब से तय होती है। दूसरों की संपत्ति चुराने वालों को तामिश्र नर्क के घने अंधेरे में रखा जाता है। जो लोग शौक के लिए जानवरों को मारते हैं, उन्हें कुंभी पाक में उबलते तेल में डाला जाता है। और भद्रकांत की तरह धर्म के नाम पर पाखंड और छल करने वालों को असीपत्रवन भेजा जाता है, जहां उन्हें तलवार जैसे नुकीले पत्तों वाले जंगल में दौड़ाया जाता है। मतलब ये ब्रह्मांडीय न्याय की एक बेहद गहरी और एकदम सटीक व्यवस्था है। अब भद्रकांत की सजा भी उसके पापों के एकदम अनुकूल थी, क्योंकि उसने पवित्र ज्ञान और मंत्रों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी तिजोरी भरने और लालच के लिए किया था। इसलिए यमदूतों ने जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसके गले में खौलता हुआ पिघला सोना डाल दिया। ये सजा उसे सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए थी कि भाई, जिस दौलत के लिए तुमने अपना धर्म बेचा, उसका असली स्वाद आखिर होता कैसा है। और अब हम अपनी चर्चा के छठे और आखिरी चरण पर पहुंचते हैं, पुनर्जन्म और मोक्ष का मार्ग। देखिए, नरक की ये सजा हमेशा के लिए नहीं होती। जब वहां आत्मा के कर्मों का हिसाब बराबर हो जाता है और शुद्धिकरण पूरा हो जाता है, तब क्या होता है, आइए समझते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस सृष्टि में कुल 84 लाख योनियां हैं। भद्रकांत जैसी आत्माओं को अपनी सजा पूरी करने के बाद कीड़े मकोड़ों जैसी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच मानव जीवन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। ये इकलौता ऐसा रूप है जहां आत्मा सिर्फ अपने कर्मों का फल नहीं भोगती, बल्कि वो नए कर्म करके अपनी स्थिति को सुधार भी सकती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि आत्मा अपने पिछले जन्म के बचे हुए कर्मों यानी अपने प्रारब्ध के साथ जन्म लेती है। यही प्रारब्ध तय करता है कि जीवन में कैसी परिस्थितियां मिलेंगी। और ये कोई सजा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से सीखने का एक मौका है। माँ के गर्भ में आत्मा ईश्वर से बेहतर कर्म करने का वादा तो करती है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है, सांसारिक मोह माया के जाल में वो सब कुछ भूल जाती है और फिर से उसी चक्र में फंसकर रह जाती है। तो इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह आज़ादी, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो कैसे पाई जाए? ग्रंथ इसके लिए 3 एकदम साफ रास्ते बताता है। पहला है ज्ञान मार्ग, जहां आत्मा ये समझ जाती है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है। दूसरा है भक्ति मार्ग, जो निस्वार्थ प्रेम और अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देने का रास्ता है। और तीसरा है कर्म मार्ग, जहां बिना किसी फल की उम्मीद किए अपना कर्म किया जाता है। जब ये तीनों मिलते हैं ना, बस तभी आत्मा परम सत्य में विलीन हो पाती है। अपनी इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। भद्रकांत की ये कहानी और गरुड़ पुराण की बातें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब अंततः हम में से किसी के भी कर्मों का वो विशाल बही खाता चित्रगुप्त के सामने खुलेगा, तो उसमें क्या दर्ज मिलेगा? क्या उसमें हमारी सच्चाई और करुणा होगी,
या फिर हमारा कोई छिपा हुआ स्वार्थ? ये एक ऐसा सवाल है जो जीवन को देखने का आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।